Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. In this video I will explain the Bell-Coleman cycle, which is also known as the reverse Britten cycle and the Joule cycle. और इस cycle में जो working fluid है air use होता है, so that's why it is also known as the air refrigeration cycle. तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इसके प्रोसेसेस के बारे में बताऊंगा, इसमें जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उसके बारे में बताऊंगा और इसके सीओपी का डेरिवेशन करके भी दिखाऊंगा। तो ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बेल कोलमैन साइकिल की ज़रूरत क्यों पड़ी एंड व्हाई इट इज़ डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट। तो हमने कार्नोट साइकिल में देखा कि इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना इम्पॉसिबल है, बट सभी यही चाहते हैं कि जो भी हमारी इस साइकिल की इफ़िशियंसी हो वो कार्नोट साइकिल के बराबर हो। सो दैट्स वाई साइंटिस्ट ने जो ऐसी प्रोसेस जो इम्पॉसिबल थी, जैसे यहाँ पे आइसोथर्मल जो था वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है बिकॉज इसमें ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और ये जो आइडियाबेटिक प्रोसेस है ये पॉसिबल है बिकॉज अगर हम वेरी फास्ट करें, किसी भी प्रोसेस को वेरी फास्ट करें, इतना फास्ट करें कि हीट ट्रांसफ़र होने का टाइम ही नहीं दें, तो इट मे बी पॉसिबल दैट एडियाबेटिक साइकिल को हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकें, बट आइसोथर्मल के केस में थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। सो दैट्स वाई यहाँ पे मॉडिफिकेशन ये किया गया कि इस साइकिल को यहाँ इस प्रोसेस को यहाँ से रिमूव करके जो हमारा यहाँ पे आइसोथर्मल था उसको रिमूव करके इसको आइसोबारिक प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, बाकी सिंपल सब कुछ वही रखा। दोनों आइसोथर्मल जो प्रोसेस था उन दोनों को रिमूव करके यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस बना दिया। एंड रेस्ट जो ये प्रोसेस देख सकते हो ये भी एडियाबेटिक और ये भी एडियाबेटिक और ये दोनों आइसोबैरिक। आइसोबैरिक मीन्स एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये सिंपल सा मॉडिफिकेशन किया गया हमारे रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल में। सो दैट्स वाई इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो साइकिल है वो मॉडिफिकेशन ऑफ रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल है। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें जो कंपोनेंट्स का यूज किया गया इस सारे प्रोसेस को करवाने के लिए। वो जो आइसोथर्मल प्रोसेस था, जो आइसोबैरिक प्रोसेस जो है या फिर जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, वो जिस कंपोनेंट से करवाया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में वो कंपोनेंट्स के नाम डालते हैं। सबसे पहले जो है कंप्रेसर। कंप्रेसर का यूज जो होता है प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए होता है। एंड नेक्स्ट इज द कूलर। कूलर को बेसिकली आप हीट एक्सचेंजर भी बोल सकते हो, जो कि टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। और ये है एक्सपांडर। एक्सपांडर का काम जस्ट अपोजिट होता है कंप्रेसर के। जैसे कंप्रेसर प्रेशर को इंक्रीज करता है तो एक्सपांडर प्रेशर को डिक्रीज करता है। एंड रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर भी ये ये हीट कंज्यूमिंग डिवाइस है और ये हीट रिलीजिंग डिवाइस है, ये याद रखना। अब इसका कंप्लीट साइक्लिक फिगर देखते हैं। सबसे पहले कैसे कैसे हीट किसी भी रेफ्रिजरेटेड एरिया से एब्जॉर्ब होता है और कैसे हीट को रिलीज किया जाता है इन्वायरमेंट में। तो ये जैसे सबसे पहले हमारा रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे रूम है तो इस रूम से हीट को लेके रेफ्रिजरेटर अपने अंदर कंटेन करेगा और इसको रेफ्रिजरेटर जो है 1 से 2 प्रोसेस पे इस सारे हीट एनर्जी को कंप्रेसर के थ्रू कंप्रेस करते हुए प्रेशर को इंक्रीज करते हुए इसको कूलर के पास भेज देगा। और कूलर क्या करेगा, ये जो भी हीट है इसको एनवायरनमेंट में डंप कर देगा और फिर से ये एयर इस प्रोसेस से एक्सपांडर के पास आएगा और एक्सपांडर के पास ये एक्सपैंड होके फिर से सेम प्रेशर पे, जिस प्रेशर पे रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा है उसी प्रेशर पे आएगा और फिर से यह यहाँ से एनर्जी लेगा और फिर से ये मूव करते हुए कंप्रेसर में जाएगा। और इस पूरे कंप्लीट साइकिल में जो जो वर्किंग फ्लूइड होता है, जो यहाँ से हीट लेता है और यहाँ से हीट रिलीज करता है, जो मीडियम जो होता है वो एयर यूज होता है। ओके, तो ये कंप्लीट हमारा रिवर्स ब्रेटन साइकिल है। तो इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले 1 से 2 यानी रेफ्रिजरेटर से कंप्रेसर पे जो जाता है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। ओके, और 2 से 3 जो होता है ये सेकेंड टू थ्री देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से जो यहाँ होता है ये आप देख सकते हो हीट यहाँ से रिलीज हो रहा है
और वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस होगा कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस होगा। उसी तरह 3 to 4 एक्सपांडर लगा रहता है तो वो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस हो जाएगा। और 4 to 1 फिर से हमारा रेफ्रिजरेटर लगा रहता है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करता है। हीट एब्जॉर्ब होता है तो इसका मतलब यहाँ पे हीट एडिशन हो गया, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। तो ये कंप्लीट 4 प्रोसेस था। अगर आप इस चारों प्रोसेस का पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम बनाएंगे तो इट विल लुक लाइक दिस। तो सबसे पहले टीएस डायग्राम देखते हैं। ये टीएस डायग्राम जिसका ये टी हो गया और ये एस इंट्रोपी। और सबसे पहले 1 to 2 यहाँ पे एक कंप्रेसर लगा रहेगा और ये जो प्रोसेस होगा हमारा कूलर में होगा यानी हीट एक्सचेंजर। और ये जो प्रोसेस होगा एक्सपांडर का होगा और ये प्रोसेस फिर से रेफ्रिजरेटर का होगा। तो ये टीएस डायग्राम, इसी टीएस डायग्राम को अगर आप पीवी डायग्राम में प्लॉट करो तो इट विल लुक लाइक दिस। 1 to 2 एट कांस्टेंट प्रेशर जहाँ पे कि हमारा रेफ्रिजरेटर लगा रहेगा और ये कंप्रेसर हो गया जहाँ से कंप्रेस होके P2 पे जाएगा और फिर से यहाँ पे कूलर लगा रहेगा और फिर से यहाँ पे एक्सपांडर रहेगा। यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग में प्रॉब्लम हो गया है। नहीं नहीं सही है, 1 2 3 4, हाँ सही है। तो ये पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम था। अब इसी प्रोसेस का यूज करके, प्रोसेस का स्टडी करके आप सीओपी निकाल सकते हो। जैसे इस कंप्लीट साइकिल को आप एक बार देखो तो यहाँ पे जो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है वो रेफ्रिजरेटर है और जो पावर हम यूज कर रहे हैं वो यहाँ से कर रहे हैं। इस कंप्रेसर को चलाने में जो पावर लग रहा है वही पावर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू ही हम पावर दे रहे हैं इस साइकिल में। और ये रेफ्रिजरेटर क्या है, ये वो है जो हीट एब्जॉर्ब करता है हमारे रूम से या फिर किसी भी ऐसे जगह से जहाँ पे आप कूलिंग करना चाहते हो। तो अगर सीओपी निकालना चाहो तो किसी तरह अगर आप ये निकाल लो कि इस प्रोसेस में हमारा कितना एनर्जी, कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और इस प्रोसेस में हमें कितना वर्क इनपुट देना पड़ रहा है, तो बस सिंपल डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट हो जाएगा आपका सीओपी। सो वही कंप्लीट हम प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले प्रोसेस 1 से 2 में देखते हैं। ये 1 से 2 प्रोसेस है। ये हमारा हो जाएगा क्या, आइसेंट्रोपिक हो जाएगा। अगर आइसेंट्रोपिक है तो मतलब हीट जीरो हो जाएगा। सो Q12 हमारा जीरो हो जाएगा और इस प्रोसेस में हम देख सकते हैं कि प्रोसेस प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके। और नेक्स्ट हम 2 और 3 प्रोसेस देखते हैं, 2 to 3। Q2 to 3, अब ये जो प्रोसेस है आइसोबैरिक है। आइसोबैरिक यानी कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर है तो कांस्टेंट प्रेशर में जो हीट होता है वो mCp डेल्टा टी होता है। तो यहाँ पे वही मैंने लिखा हुआ है m, यहाँ पे हमने ये मान के चल रहे हैं कि यूनिट मास है। तो ये Cp T2 माइनस T3, T2 हायर टेम्परेचर, T3 लोअर टेम्परेचर। नेक्स्ट प्रोसेस 3 to 4 देखते हैं। ये फिर से आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आ गया। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इसका मतलब ये होगा कि Q जो होगा वो जीरो होगा और टेम्परेचर जो है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। जो भी प्रोसेस में रहा है उसको नोट डाउन करते जा रहे हैं। नेक्स्ट फिर से प्रोसेस 4 से 1 सिमिलरली यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है। ये रेफ्रिजरेटर में होता है, हीट एडिशन हो रहा है तो Cp T4 माइनस T1 माइनस T4। तो ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखें जो कि होता है वर्क इक्वल टू नेट हीट, तो हमारा जो वर्क हो जाएगा हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे कि वर्क जो हमारा इस साइकिल में जो वर्क होगा ये जो कंप्लीट एरिया होगा उसके बराबर होगा। और ये कंप्लीट एरिया हमें ये बताएगा कि कितना इसमें नेट हीट इसमें कितना इस प्रोसेस में आ रहा है। तो नेट हीट कैसे निकलेगा, जितना हीट हमने एब्जॉर्ब किया और जितना हीट रिजेक्ट किया उसका जो माइनस होगा वो नेट हीट होगा और जो कि हमारा वर्क होगा। तो यहाँ पे मैंने वही निकाला हुआ है, वर्क इक्वल टू Cp T3 माइनस T2। ये हीट रिजेक्टेड हो गया और ये हीट एब्जॉर्ब हो गया। तो ये हमारा वर्क हो जाएगा। और फिर से अगर आप COP निकालना चाहो तो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क कर दो। ये डिजायर्ड इफेक्ट था हमारा 1 से 2। ये जो हमारा है ये डिजायर्ड इफेक्ट है। ओके। और वर्क हमारा ये है, वर्क हमने ये निकाला हुआ है, ये डिजायर्ड इफेक्ट हो गया। Cp से पे कैंसिल हो जाएगा। और फिर यहाँ से आप थोड़ा सा कॉमन ले लो तो T4 को यहाँ से कॉमन ले लो और यहाँ से T3 कॉमन ले लो तो ये आपको इस फॉर्म में आ जाएगा।
और जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा तो आप देख सकते हो कि प्रोसेस 1 से 2 जो है एडियाबैटिक कंप्रेसर है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो उसके लिए हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है, ये रिलेशन होता है। और सिमिलरली अगर 1 to 2 है तो 3 to 4 भी है, तो 3 to 4 के लिए भी आइडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का जो है वो रिलेशन यूज होगा। और चूंकि P2 और P3 बराबर है, P1 P4 बराबर है, तो बस यहाँ से थोड़ा सा रिप्लेस कर दो आप। T2 अपॉन T1 इक्वल टू T3 अपॉन T4 होगा, अपॉन T3 इक्वल टू T1 अपॉन T4 होगा। तो कंप्लीट जब आप इस सब के जो ये जो COP हमने कॉमन लेके रखा तो वो ये था, और यहाँ पे बस पुट कर दो, ये सिंपल इसको पुट कर देते हैं। और जैसे ही पुट करेंगे तो आप T1 अपॉन T4 इसमें भी आ जाएगा, और ये भी T1 अपॉन T4 और ये भी T1 अपॉन T4, तो ये पूरा T1 अपॉन T4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मैंने T1 अपॉन T4 की जगह T2 अपॉन T3 रखा है, तो ये जो कंप्लीट जो हमने कॉमन लिया है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो ऐसे ही कैंसिल होगा तो आपको ये टर्म आएगा, और इस टर्म में आप देख सकते हो T4 को आप डिवाइड कर दो तो यहाँ पे T3 अपॉन T4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और फिर T3 अपॉन T4 को जो है ये एडियाबैटिक कंप्रेशन का जो प्रोसेस है, ये यहाँ पे एडियाबैटिक कंप्रेशन जो है, ये यहाँ से T3 अपॉन T4 को हम P3 अपॉन P4 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा गामा-1। तो कंप्लीट अब इसको जो बोला जाता है P3 अपॉन P, इसको RP बोला जाता है, कंप्रेशन रेशियो। मतलब कंप्रेसर के हेल्प से आप कितना प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, तो हाइयर प्रेशर और लोअर प्रेशर का जो रेशियो होता है उसको कंप्रेशन रेशियो बोला जाता है। तो ये हमारा रिवर्स ब्रेटन साइकिल का जो COP होगा उसका फार्मूला आ गया। जब भी आप COP न्यूमेरिकल में बनाओगे तो सिंपली आप इस फार्मूले को पुट करो, प्रेशर रेशियो निकालो, इस फार्मूले को पुट करो और आंसर आपको मिल जाएगा। और प्रेशर रेशियो जो होगा P3 अपॉन P4 होगा, या तो फिर P2 इक्वल टू P1। मैं बता देता हूँ एक बार फिगर देख के, इस फिगर को देख सकते हो, ये जो आपका P2 अपॉन P1 होगा ये होगा प्रेशर रेशियो, या फिर P3 अपॉन P4 ये प्रेशर रेशियो हो जाएगा। ये हायर प्रेशर है और ये लोअर प्रेशर, और ये प्रेशर दोनों सेम है, और ये प्रेशर दोनों सेम है। तो आप इसका रेशियो निकालो या फिर एशिया इसका रेशियो निकालो, दोनों सेम ही आएगा। तो ये था आपका कंप्लीट रिवर्स ब्रेटन साइकिल। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करें, and if you like it then please click on the like and also share with your friend, and for more such video please subscribe the MS tutorial. Thank you so much. Good luck.